नमस्कार, आप सभी का अपने परिवार कैरियर टीवी में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लोग निरंतर यूपी की री एग्जाम जिसकी नोटिस अभी जारी हो चुकी है, जून के लास्ट वीक में एग्जाम भी होना है, उसके लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट 9 हल करने वाले हैं। चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो के प्रथम चरण में कहां से कहां तक मेट्रो का चालन प्रस्तावित किया गया। उत्तर प्रदेश में जब मेट्रो ट्रेन चली, उसके जो मेट्रो का पहला चरण था, उसमें लखनऊ के अंदर कहां से कहां तक ट्रेन चली। तो कहां से कहां तक की ट्रेन चली थी, कब? लखनऊ में पहले चरण के दौरान। तो कहां से कहां तक की ट्रेन चली थी? ए, सचिवालय से गोमती नगर, सचिवालय से मुंशी पुलिया, ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग, चारबाग से हजरतगंज। तो लखनऊ में जो मेट्रो का प्रथम चरण था, कौन सा चरण? प्रथम चरण, उसमें कहां से कहां तक मेट्रो चली थी? वह चली थी ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट रहेगा यहाँ पर। कहां से कहां तक चली थी ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक? प्रथम चरण में। कब? प्रथम चरण में चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने माप से अधिक ध्वनि को शोर का नाम दिया जाता है? कितनी ध्वनि को शोर का नाम दिया जाता है, या शोर क्या होता है? शोर का जो नाम दिया जाता है वह कितनी ध्वनि के बाद में दिया जाता है? 80 डेसिबल, 100 डेसिबल, 120 डेसिबल, 140 डेसिबल। तो कितनी ध्वनि को या कितने डेसिबल ध्वनि को शोर का नाम दिया जाता है? तो वह जो ध्वनि है वह कितने डेसिबल है? वह है 80 डेसिबल। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेगा यहाँ पर। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। कितने डेसिबल ध्वनि को शोर का नाम दिया जाता है? 80 डेसिबल ध्वनि जो होती है उसको किसका नाम दिया जाता है? शोर का नाम दिया जाता है। इसका मापन, डेसिबल का मापन, डेसिबल जो है, डेसिबल का मापन, डेसिबल का मापन किससे किया जाता है? शून्य से किया जाता है। शून्य से किया, शून्य से किया जाता है। किसका मापन शून्य से किया जाता है? डेसिबल का मापन किया जाता है। 80 डेसिबल को क्या नाम दिया जाता है? शोर का। 80 डेसिबल जब ध्वनि हो जाती है तो उसको क्या नाम दिया जाता है? शोर का नाम दे दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है? एक कंप्यूटर में स्टोरेज की क्षमता की जो इकाई है वह कितनी होती है? तो वह क्या होता है? बाइट होता है, बिट होता है, किलोबाइट होता है, या पिक्सल होता है? तो एक कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है? बाइट, बिट, किलोबाइट, या फिर पिक्सल होती है। तो कंप्यूटर स्टोरेज में इसकी इकाई जो होती है वह क्या होती है? वह होती है ऑप्शन ए बाइट। बिल्कुल राइट रहेगा। क्या होती है? बाइट होती है। कंप्यूटर में स्टोरेज के माध्यम की इकाई क्या है? बाइट है। आइए देखते हैं इसकी कंप्यूटर स्टोरेज के माध्यम की जो सबसे छोटी इकाई है वह क्या है? सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी, सबसे छोटी इकाई कंप्यूटर स्टोरेज जो है उसके माध्यम की सबसे छोटी इकाई जो है वह क्या है? सबसे छोटी इकाई क्या है? बिट। क्या है? सबसे छोटी इसकी इकाई जो है वह क्या है? बिट है। सबसे छोटी इकाई क्या है? सबसे छोटी इकाई है बिट। अब बात आती है कि एक बिट जो होता है या एक बाइट जो होता है उसमें कितने बिट होते हैं? एक बाइट में एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 8 बिट होते हैं। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 8 बिट होते हैं। एक किलो बाइट अर्थात केबी, एक केबी में कितने एमबी होती है? एक केबी में सॉरी एक केबी में कितने बिट होते हैं? तो कितने बिट होते हैं? 1000 1024 बिट। 1024 बिट, 1024 बिट होते हैं। किसमें? एक केबी में कितने बिट होते हैं? 1024 बिट। 8 बिट किसमें पाए जाते हैं? एक बाइट में। एक बाइट में कितने बिट पाए जाते हैं? 8 बिट। एक केबी में कितने बिट होते हैं? 1024 बिट। फिर एक एमबी, सॉरी यहाँ पे बिट नहीं बाइट है। क्या है?
बाइट, 1024 बाइट, 1024 बाइट। यहां पर 1 MB, 1 MB मेगाबाइट, 1 मेगाबाइट में कितने किलोबाइट पाए जाते हैं या कितने केबी पाई जाती हैं? कितनी हो जाती है? 1024 केबी या किलोबाइट। 1 मेगाबाइट में कितने किलोबाइट? 1024 किलोबाइट। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? क्या अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई, 8 अप्रैल, 8 मार्च या फिर 8 जून? तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है वह कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। कब? 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट रहेगा। 8 मार्च को क्या किया जाता है? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 8 मई, 8 मई को क्या मनाया जाता है? 8 मई को क्या मनाया जाता है? 8 मई को कौन सा दिन या कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस। क्या? विश्व रेड क्रॉस दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस। और क्या होता है? और क्या होता है? प्रवासी पक्षी दिवस, प्रवासी पक्षी दिवस। प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई। प्रवासी पक्षी दिवस यह कब मनाया जाता है? यह भी 8 मई को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? भारत की जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी वह कौन थी? तो कौन थी? श्रीमती फातिमा बीबी, श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित, श्रीमती सुचेता कृपलानी, श्रीमती दुर्गा बनर्जी। तो इसमें से जो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी वह कौन थी? तो वह कौन थी? वह थी श्रीमती सुचेता कृपलानी जी। कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी जी। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट रहेगा। यहाँ पे किस राज्य की पहली महिला थी? उत्तर प्रदेश की। कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी और यह भारत, पूरे भारत में पहली महिला मुख्यमंत्री थी। कौन? सुचेता कृपलानी जी। फातिमा बीबी क्या थी? जो फातिमा बीबी जी हैं यह क्या थी? फातिमा बीबी जी क्या थी? उच्च न्यायालय की, उच्च न्यायालय की, उच्च न्यायालय की पहली महिला, पहली महिला, पहली महिला न्यायाधीश। पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? श्रीमती फातिमा बीबी। सुचेता कृपलानी जी कौन थी? उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी या भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? भारत का, उत्तर प्रदेश का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? तो कौन सा देश स्थान है? स्थान है कौन सा? चौथा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट रहेगा। यहाँ पर उत्तर प्रदेश का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। अब देखते हैं इसकी लंबाई, पूर्व से पश्चिम की लंबाई, पूर्व से पश्चिम की लंबाई। उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की लंबाई क्या है? इसकी, उत्तर प्रदेश की, तो इसकी पूर्व से पश्चिम की लंबाई क्या है? कितनी है? 650 किलोमीटर, 650 किलोमीटर।
उत्तर पूरब से पश्चिम की लंबाई उत्तर प्रदेश की कितनी है? 650 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तर प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो इसकी जो लंबाई है कितनी है? 240 किलोमीटर। कितनी? 240 किलोमीटर। कितनी है? 240 किलोमीटर इसकी लंबाई, इसकी उत्तर प्रदेश की। पूरब से पश्चिम की लंबाई 650 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 240 किलोमीटर। कितनी? 240 किलोमीटर हो जाएगी। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल, उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल है वह कितना है? उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 किलोमीटर। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। कितना? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। वर्ग वर्ग किलोमीटर। यह क्षेत्रफल कितना है? उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल। यूपी का कुल क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। भारत के कुल क्षेत्र का कितना है? भारत के कुल क्षेत्रफल का, यूपी जो है वह भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है? तो कितना है? 7.33%। कितना? 7.33%। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 7.33% है। क्या है? यूपी है। यूपी भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 7.33%। यूपी का कुल क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। इसकी दक्षिण उत्तर से दक्षिण की लंबाई 240 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम की लंबाई 650 किलोमीटर। यह भारत में किस स्थान पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से? चौथे स्थान पर आता है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट रहेगा। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार दिया गया? इसमें से कौन सा व्यक्ति है जिसको सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था? कौन सा पुरस्कार? भारत रत्न पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? भारत रत्न पुरस्कार। इसमें से सबसे पहले किसको दिया गया? कौन है? सत्यजीत रे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, मदर टेरेसा, सीवी रमन। तो इसमें से सबसे पहले किस पुरुष को या किस महिला को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया? कब? सबसे पहले। तो सबसे पहले जो भारत रत्न पुरस्कार दिया गया वह किसको दिया गया? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी। किसको? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी को भारत इसमें से सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? भारत रत्न की भारत रत्न की शुरुआत जो हुई वह कब हुई थी? भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो कब हुई थी? 1954 ईस्वी में। कब हुई थी? 1954 ईस्वी में हुई थी। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1954 ईस्वी में। यह कब दिया जाता है? गणतंत्र दिवस के यह कब दिया जाता है? गणतंत्र दिवस के अवसर पर। गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिया दिया जाता है। जो भारत रत्न पुरस्कार है जो भारत रत्न पुरस्कार है यह कब दिया जाता है? गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई? 1954 ईस्वी में हुई थी। भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है? भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है? कौन कौन से हैं? गोदावरी सेतु, गोदावरी नदी, विक्रमशिला सेतु, गंगा नदी, नेहरू सेतु, सोन नदी, महात्मा गांधी सेतु, गंगा नदी। तो इसमें से कौन सा एक पुल है जो सबसे लंबा पुल है? तो कौन सा पुल हो जाएगा इसमें से? ऑप्शन डी महात्मा गांधी सेतु गंगा नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट रहेगा। भारत का सबसे लंबा पुल क्या है? भारत का सबसे लंबा पुल
भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो भारत का जो सबसे लंबा पुल है वह कौन सा है? कौन सा है? हरजारिका सेतु। कौन सा? हरजारिका सेतु। भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है? हरजारिका सेतु है। इसकी लंबाई कितनी है? 9.4 किलोमीटर। कितनी है लंबाई? 9.4 किलोमीटर इसकी लंबाई है। किसकी? हरिद्वारिका सेतु की लंबाई है कितनी? 9.4 किलोमीटर है। भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है? हरिद्वारिका सेतु है। अब बात आती है महात्मा गांधी सेतु जो गंगा नदी पर बना है, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? इसका उद्घाटन उद्घाटन जो महात्मा गांधी सेतु गंगा नदी पर बना हुआ है, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जो उद्घाटन किया गया था वह किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया था? इंदिरा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा? इंदिरा गांधी के द्वारा। इंदिरा गांधी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। कब? महात्मा गांधी सेतु का उद्घाटन इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया, लेकिन कब किया गया? यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा? महात्मा गांधी सेतु का उद्घाटन कब किया गया? तो कब किया गया? 1982 में किया गया। कब? 1982 ईस्वी में। किसके द्वारा? इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी जो लंबाई है वह कितनी है? इसकी लंबाई, महात्मा गांधी सेतु की लंबाई कितनी है? तो कितनी है? 5575 मीटर। 5575 मीटर इसकी लंबाई है, अर्थात लगभग 5.6 किलोमीटर। कितनी? 5.6 किलोमीटर किसकी लंबाई है? महात्मा गांधी सेतु की लंबाई है, जो कि गंगा नदी पर बना हुआ है। इसका उद्घाटन 1982 ईस्वी में इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, किस क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए निम्न में से किसका योगदान नहीं होता? किसी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए इसमें से किसका योगदान नहीं होता है? क्या है? वर्षा है, वायु की गति है, वृक्षों की संख्या है, आर्द्रता है। इसमें से किसी भी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है? तो किसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है? ऑप्शन सी, वृक्षों की संख्या की आवश्यकता। किसकी आवश्यकता? वृक्षों की जो संख्या है उसकी आवश्यकता हमें क्यों नहीं पड़ती, या कब नहीं पड़ती? तो कब नहीं पड़ती? किसी भी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए वृक्षों की संख्याओं की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया? उत्तर प्रदेश का जो वन निगम है उसकी स्थापना कब की गई? किसकी स्थापना? उत्तर प्रदेश वन निगम की जो स्थापना है वह कब की गई? 25 नवंबर 1974, 25 नवंबर 1975, 25 नवंबर 1976, 25 नवंबर 1977। तो इसकी उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना कब की गई, या उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया? तो यह स्थापित जो किया गया, कब किया गया? 25 नवंबर 1974 को किया गया। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेगा यहाँ पर। कब? 25 नवंबर 25 नवंबर 1974। किसकी स्थापना? उत्तर प्रदेश वन निगम, उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? इसकी जो स्थापना की गई किस अधिनियम के तहत की गई? इसकी जो स्थापना की गई वह किस अधिनियम के तहत की गई? अधिनियम, किस अधिनियम के तहत? अधिनियम 1974 के तहत। किसके तहत? अधिनियम 1974 के तहत जो उत्तर प्रदेश के वन निगम, उत्तर प्रदेश में वन निगम की स्थापना की गई। आज के क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।